ये आज हम बनाकर तैयार करेंगे सिर्फ 10 मिनट में ही ये शाही सेवइयाँ बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये एक पैन ले लिया है और पैन में 1 गिलास पानी डाल दिया है। इसे हम थोड़ा गर्म करके इसमें 200 ग्राम चीनी डाल देंगे। ये चीनी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस चीनी मेल्ट हो जाए उतना ही डालना है। इसमें 1/4 चम्मच मैंने फूड कलर ऑरेंज कलर का डाल दिया है और इसे बस हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही इसमें मैं आधा चम्मच पिसा हुआ इलायची पाउडर डाल दूंगी। इसे हम मिला लेंगे। इसकी हमें कोई तार वार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चीनी घुलने तक ही इसे हमें पकाना है। और फिर हम इसे पकाकर और साइड में रख देंगे। और एक कढ़ाई और लेकर उसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा घी, करीब 3 चम्मच मैंने ये घी डाल दिया है। अब इस घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और जितने ये घी गर्म हो रहा है या उतनी देर में हम ये सेवइयाँ लेकर और सेवइयों को इस तरह से पैकेट में ही तोड़ लेंगे, ताकि बाहर हम अगर तोड़ते हैं तो सेवइयाँ काफ़ी उछल के इधर उधर बिखर जाती है। तो मैंने 2 पैकेट सेवई लिए, ये करीब क्वांटिटी में 200 ग्राम है। इधर ये घी मेरा गर्म हो गया है तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट काजू और बादाम थोड़े से क्रश किए हुए डाल दिए और इसे हमें लाइट ब्राउन होने तक भून लूँगी। हमें बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए उतना ही करना है। फिर उसी घी में मैं ये सेवइयाँ डाल दूँगी 2 पैकेट। ये सेवइयाँ पैकेट में थोड़ी सी फिर भी बड़ी रह गई तो मैंने इसको कढ़ाई में डालकर और थोड़ा छोटा कर लिया। ये दूसरा पैकेट भी मैं सेवइयाँ डाल दूँगी। ये मेरी 200 ग्राम सेवइयाँ हैं और 200 ग्राम सेवई में मैंने 200 ग्राम ही चीनी डाली है। तो आपको अगर मीठा कम या ज़्यादा पसंद है तो आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सेवइयों को मैं तोड़ लूँगी। बस सेवइयों को जलने का भी ध्यान रखना है और इसे उलट पुलट करके हमें अच्छे से सेक लेना है। करीब 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से सेकना है, क्योंकि वैसे तो ये रोस्टेड ही होती है लेकिन फिर भी अगर घी में हम सेक लें तो इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। तो इसे हमें 3-4 मिनट करीब कलर चेंज होने तक और इस तरह से कोई 2 पलटे या जो भी आप यूज कर रहे हैं वो लेकर सेकें तो उलट पुलट करने में आसानी होती है। जिस तरह से ये मैं कर रही हूँ आप भी इसी तरीके से आसानी से 2 लेकर सेकेंगे तो जल्दी सीख जाएगी और अच्छी भी सीखेगी। ये देखिए कुछ कलर इसका इस तरह से सीख कर हो गया तैयार। अब इसमें मैं ये डाल दूँगी चाशनी जो तैयार की थी। चाशनी तो नहीं बनाई थी लेकिन बस हाँ, जो चीनी मेल्ट होने तक ही मैंने इसको डाला, गर्म पानी में ही पकाया था बस। और ये मेरे को थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो इसमें मैं करीब आधा गिलास से थोड़ा सा कम पानी और डाल ही देती हूँ, ताकि सेवइयाँ हमारी खिली खिली सी अच्छी एकदम पककर तैयार हो जाए। तो ये करीब आधा गिलास से थोड़ा कम मैंने पानी और इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर और ढककर 2 से 3 मिनट के लिए और पका लूँगी, ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब मैं इसे ढक देती हूँ और 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देती हूँ। 2 से 3 मिनट के बाद हम वापस इसे चेक करते हैं तो ये देखिए हमारी सेवइयाँ एकदम तैयार हो गई है। इसमें मैं ये करीब 50 ग्राम है मेरा मिल्क पाउडर, इसे मैं डाल दूँगी। अब इसे मुझे बस डालकर ही रखना है, इसे मिक्स नहीं करना है। ये मिक्स मैं क्यों नहीं कर रही हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगी, तो तभी आपको समझ में आएगा। और साथ में मैं ये जो मैंने रोस्ट किए ड्राई फ्रूट थे वो आधे डाल दूँगी, आधे मैं वैसे ही रख लूँगी। और इसे मैं बस ज़्यादा हमें नहीं, करीब 1 मिनट तक भाप बनने तक ही इसे पकाना है। लो फ्लेम पे ही, फ्लेम का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर फ्लेम आपने इस वक्त तेज़ की तो सेवइयाँ हमारी चिपक सकती है, इसलिए गैस ज़्यादा तेज़ नहीं करें। तो ये 1 मिनट करीब हो गए हैं। तो आप ये सेवइयाँ इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। और ये देखिए एकदम सेवइयाँ तैयार सी लग रही है। अब आप देखिए जो मुझे टेक्सचर चाहिए था वो इसमें आ गया है, इसलिए मैंने ये इसे मिल्क पाउडर को मिक्स नहीं किया था, क्योंकि मुझे ये मावा जैसा टेक्सचर चाहिए था। बिना मावे के ही देखिए हमारी सेवइयाँ कितनी बढ़िया मावे जैसी बनकर तैयार हुई है मिल्क पाउडर से। अगर यहाँ पर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं हो तो आप मलाई या फिर क्रीम जो भी आपके पास हो वो भी डालकर इन सेवइयों को बना सकते हैं, उससे भी सेवइयाँ अच्छी बन जाएगी। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया और अब इसके बाद मैं केसर डालना थोड़ा सा भूल गई, तो चलिए मैं थोड़ा सा केसर भी इसमें डाल ही देती हूँ, याद आ गया। तो अगर केसर ना हो आप ना डालना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे मैं शाही बना रही हूँ तो चांदी जैसी थाली में ही सर्व करूँ, तो इसलिए मैंने ये एक मेगा ट्रेड फेयर से, जो मैंने पिछले वीडियो में भी डाला था, वहाँ से ये थाली खरीदी थी, तो उसमें मैं ये सर्व कर देती हूँ। ये देखिए मेरी चांदी की जैसी थाली में सेवइयाँ सर्व हो गई है। ये मैं डाल दूँगी कलरफुल टूटी फ्रूटी
और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी ये बचा कर रखे हुए मेरे ड्राई फ्रूट्स, और साथ में ही वाइट वाइट लुक जो सेवई को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने में लगती है, तो ये मैं नारियल का बुरादा भी डाल देती हूँ। तो ये देखिए मेरी खूबसूरत सी और टेस्टी एकदम खिली खिली 10 मिनट में ही बनकर सेवइयाँ मेरी तैयार हो गई है। तो देखिए, बनाइए, चटकारे लीजिए।